स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने की राह में अरकान की तादाद आड़े आ गई। अरकान की अदम हाजिरी के बायस हुकूमत का बिल पेश करने से गुरेज। चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि बिल पेश करने की इतनी जल्दी थी, अब कोई बात नहीं कर रहा। सदर मुमलिकत की मुश्तरका इजलास से तकरीर पर कोई बात करेगा। चेयरमैन सेनेट के सवाल पर अपोजिशन के नो के नारे। नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। अपोजिशन के एहतजाज पर ऐवान में मौजूद वजीर खजाना शौकत तरीन बाहर चले गए। जब हुकूमत अपना बिल पेश नहीं कर रही तो मैं क्या कर सकता हूं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी उठकर चले गए। इजलास 30 मिनट मुलतवी रहने के बाद दोबारा शुरू हुआ। सेनेट इजलास के लिए आधी रात को जारी शुदा एजेंडा हुकूमत के छुपे मकासद को बयान करता है। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। शहरी रहमान ने बिल मुस्तरद कर दिया। कहा कि बिल मंजूर होने की सूरत में स्टेट बैंक पाकिस्तान नहीं बल्कि IMF की जेर निगरानी काम करेगा। हुकूमत कौमी बहरान के वक्त पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत भी छीनना चाहती है। आज हुकूमत को शिकस्त हुई। इनके अपने अरकान इनके साथ नहीं। हुकूमत अपने खर्चे कम करे, इदारे क्यों गिरवी रख रही है। मुल्क भर में कोरोना का जोर। गुज़श्ता 24 घंटे में 30 अफराद जाँ बहक, 8183 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड। 6 बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज्यादा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26.32 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 17.13% रही। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 35.89%। पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ने पर मजीद 6 तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। कराची में कोरोना के खिलाफ मुहिम मुतासर। एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन की हड़ताल के बायस वैक्सीनेशन मुहिम 5वें रोज भी बंद। वैक्सीनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स समेत 250 मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम। काम बंद होने के बायस वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले शहरी ख्वार हो गए। जमात इस्लामी का 29 रोज का धरना काम कर गया। सिंध हुकूमत बलदियाती कानून में तरमीम पर रजामंद। मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों का मेयर कराची को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक। सेहत से मुताल्लिक इदारे दोबारा बलदिया को दे दिए जाएंगे। मेयर कराची वाटर बोर्ड के चेयरमैन होंगे। मोटर व्हीकल टैक्स से मकामी हुकूमत को हिस्सा मिलेगा। यूसीज को आबादी के लिहाज से फंड्स दिए जाएंगे। मुआहिदा तय पाने के बाद जमात इस्लामी का धरना खत्म। आज एहतजाज की कॉल भी वापस ले ली। हाफिज नईमुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। MQM और पीपल्स पार्टी में कशीदगी कम करने के लिए वजीर आला सिंध खुद मैदान में आ गए। मुराद अली शाह की जाँ बहक होने वाले कारकुन असलम के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वजीर आला MPA सदाकत हुसैन के भी कर गए। अयादत वाक़े की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम करने का हुक्म दिया। MQM का कल 3 तलवार पर एहतजाज का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। सूबे के इंतजामी और तरक्याती उमूर पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम से मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सरमायाकारों की मुलाकात भी होगी। वजीर आजम इमरान खान का केच में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारे बहादुर सिपाही हमें दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मैं चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले को पसपा करते हुए जान देने वाले 10 शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है। हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुराज़्म हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की भी वाक़े की मजम्मत। कहा मुल्क की सलामती और बलूचिस्तान की तरक्की का मिशन जारी रहेगा। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज्यादा मुहलिक है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। कौम पूरी क़ुव्वत के साथ अपने बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़ी है और हमें उनकी अजीम कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने कहा कि शोहदा हमारा सरमाया है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए कौम के बुलंद हौसले पस्त नहीं कर सकते। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश कर रहा है। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना है।
ख्वाजा साद रफीक ऑपोजिशन के किरदार से गैर मुतमईन, कहा कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता, कुछ ना कुछ निकलता है, ऑपोजिशन को सड़क पर निकलना चाहिए। अदालत पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा ने कहा कि जो बड़े ज़ौक़ शौक से तब्दीली लेकर आए, इन्हें भी तब्दीली का मजा लेने दें। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले हैं। ईवीएम पीटीआई का इलेक्शन लूटने का अगला मंसूबा है। हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। इमरान खान की सोच है कि इसका मुखालिफ किसी तरह फना हो जाए। सिंध हाई कोर्ट का एसपीसीए को 2 माह में गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म। जिला बस्ती में बगैर इजाजत 6 मंजिला इमारत बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। खालिद बिन वलीद रोड पर दानिश ग्रेविटी टावर की तामीर के खिलाफ नोटिस जारी। एसपीसीए से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पंजाब पुलिस का पबजी पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई वफाकी हुकूमत से सिफारिश लेने का फैसला। पुलिस के मुताबिक पबजी के बायस फायरिंग का रुझान बढ़ रहा है। कहना में बेटे ने मां, भाई और 2 बहनों की जान ले ली। मुलजिम ने यह सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। दौरान तफ्तीश अली जैन ने एतराफ किया कि पबजी में बार बार शिकस्त की वजह से जहनी दबाव बढ़ा। मुलजिम खूनी खेल को अंजाम देने के बाद घर के निचले हिस्से में आकर चैन की नींद सो गया था। दुआ मंगी केस का मरकजी मुलजिम कराची पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार। जराये के मुताबिक एहलकार जोएब कुरैशी को प्राइवेट गाड़ी पर शॉपिंग कराने ले गए। मुलजिम के फरार होने पर कोर्ट पुलिस एहलकारों ने किसी को इत्तला न दी। जेल वापसी पर कैदियों की गिनती की गई तो मामला खुला। 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने निजी शॉपिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सलवार कमीज और मास्क और पी कैप पहने शख्स को मुबैना तौर पर जोएब कुरैशी का कहा गया। पुलिस दावा। ठट्ठा में लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन का 7वां रोज। तेज हवाओं के बायस केटी बंदर के गहरे समंदर में लापता होने वाले एक और माहीगीर की लाश मिल गई। शनाख्त के बाद वरसा के हवाले की जाएगी। 12 माहीगीरों में से अब तक 9 की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 3 की तलाश जारी। हरिपुर में कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी तहजीब के आसार मिल गए। बुधा का मुजस्समा और दीगर अशिया बरामद। मुजस्समा मिलने की जगह के अतराफ 25 मीटर की जगह सील कर दी गई। महकमा आर्कियोलॉजी का अमला भी पहुंच गया। एएसपी के मुताबिक ये बहुत पुरानी साइट हो सकती है जो कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। हमद हो या नात, गजल हो या नज़म, हर सिन्फ सुखन का मोतबर नाम मुजफ्फर वारसी। मुमताज शायर और मारूफ नातख्वां मुजफ्फर वारसी को दुनिया से गए 11 साल गुजर गए। मुजफ्फर वारसी जब अपने लिखी हमद या नात पढ़ते तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता। उनका कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम।